हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सबका फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 6.5 जो कि है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। आज देखिए मैं शुरुआत करता हूं इस प्रश्नावली की 6.5। तो इसका जो देखिए पहला क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट आपको दिए हुए हैं, मैंने चारों बोर्ड पे भी लिखे हैं और हमें ये बताना है इन फलनों के अधिकतम या न्यूनतम मान अगर कोई है वो कितना होगा, कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो ये देखिए जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये द्विघातीय समीकरण है। एक चौथा पार्ट है, चलिए वो त्रिघातीय समीकरण है। ये सिंपल से फंक्शंस हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें हम बिना अवकलन के भी चेक कर सकती हैं। अवकलन से तो देखिए आपको बताने ही है मुझे। ये पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया ही इसलिए है, हम इन्हें बिना अवकलन किए भी, अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि बिना अवकलन किए इन्हें दिखाइए इनका अधिकतम मान कब होगा और न्यूनतम कब होगा, तब ये कैसे करके आएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है f(x = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3), इसका अधिकतम या न्यूनतम मान कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए ये इस बात पर डिपेंड करेगा जो यहां वर्ग लिखा है, किसी भी संख्या का वर्ग, जैसे कि यहां लिखा है 2x - 1 का होल स्क्वायर। आप इसमें x का कोई भी मान रख लें, इसका जो वर्ग होगा वो हमेशा धनात्मक होगा, यानी 2x - 1 का होल स्क्वायर बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। वो 0 भी हो सकता है, क्योंकि वर्ग देखिए 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, हाँ छोटा नहीं हो सकता 0 से कभी। तो 2x - 1 का होल स्क्वायर बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। अब मैंने देखी कोशिश हमें क्या करनी है, हम फलन लाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे। तो हम वर्ग तो चलिए हमें पता है, लेकिन अब मुझे 3 जोड़ना भी पड़ेगा, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी, यानी कि 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस के 3 बड़ा होगा या बराबर होगा 0 + 3, क्योंकि 3 अगर हमने बाएं पक्ष में जोड़ा दाएं पक्ष में भी जोड़ेंगे। अब देखिए आगे का पार्ट, यानी कि 2x - 1, चलिए मैं इसे चेंज कर रहा हूं। ये जो मान है पूरा, इस समय मैंने एक ब्रैकेट लगाई, ये पूरा किसके इक्वल हो गया, fx के, यानी इसकी जगह मैंने लिख दिया fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी जो फलन का मान है वो 3 से बड़ा होगा या 3 के इक्वल होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। लेकिन ये 3 से बड़ा कितना भी हो सकता है, अनंत तक भी जा सकता है, क्योंकि आप x का कितना ही बड़ा मान रख लें वर्ग आपका बढ़ता जाएगा। यानी ये जो fx का मान है, अब देखिए मैं इस तरीके से लिखता हूं, fx बिलोंग्स टू 3 से लेके कहां तक, अनंत तक, क्योंकि 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा यानी इधर का पार्ट, तो 3 से लेके कहां तक होगा, अनंत तक। अनंत पे हमेशा ऐसी ब्रैकेट आती है, लेकिन यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी है, यहां बड़ी ब्रैकेट आएगी, यानी जो फलन का मान है वो इस अंतराल में होगा। x का कोई भी मान रख के देख लें आप, जो फलन का मान निकल के आएगा वो 3 से लेके अनंत तक के अंतराल में निकल के आएगा। तो अब आप लोग यही सोचेंगे कि इसके अधिकतम और न्यूनतम मान क्या हुए। तो इसका न्यूनतम मान तो देखिए 3 हुआ, क्योंकि 3 से छोटा ये हो ही नहीं सकता। यानी देखिए मैं यहां लिख देता हूं, फलन fx का न्यूनतम मान ये बराबर है 3। यहां न्यूनतम मान तो देखिए ठीक है 3, लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि अधिकतम मान क्या लिखेंगे, तो आप लोग ये सोचेंगे कि अनंत, इसका कोई अधिकतम मान नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में जब ये अनंत कोई चीज आए तो ऐसे में ये लिखेंगे इसका कोई अधिकतम मान नहीं है, केवल न्यूनतम मान है। इसका फलन का न्यूनतम मान वो कितना है, 3, लेकिन अधिकतम मान इसकी कोई सीमा नहीं है, वो आप चाहे लिख के दिखाएं या नहीं लिख के दिखाएं। अब देखिए इसी का आता है सेकंड पार्ट, ये भी एक द्विघातीय समीकरण है। यहां आपको ये वर्ग के रूप में दे रखी है,
लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं दे रखी। तो ये क्वेश्चन पहले मुझे इसकी तरह बनाना पड़ेगा जैसे कि फर्स्ट पार्ट है। अब ये यानी पूर्ण वर्ग कैसे बनाए, आप लोग देखिए 10th में भी कर चुके हैं, तब भी चलिए एक बात बताता हूं। यहां पे देखिए क्योंकि ये होल स्क्वायर है इसलिए मैं इसे लिख सकता हूं 3x का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसे कैसे चेंज करें। अब ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बन सकता है। तो उसमें देखिए a का स्क्वायर, a अगर मैं इसे मान लूं तो ये a की वैल्यू तो हो गई 3x। चलिए मैंने समझाने के लिए यहां a लिख दिया है, a की वैल्यू कितनी है 3x। अब इस 12x को मैं कैसे लिखूं कि 2ab हो जाए। तो 2ab का मतलब 2 तो मैंने अलग लिखा, a का मतलब a की वैल्यू कितनी है 3x, तो 2 तिया कितने हो गए 6, 6 दूनी कितने होते हैं 12, इसका मतलब यहां मुझे 2 और लिखना पड़ा। अब इनके गुणा करके देखें आप, वो 12x आ रही है। ये क्यों लिखा मैंने, इसलिए क्योंकि मुझे 2ab की फॉर्म में लाना था। तो ये हो गया 2ab, a की वैल्यू हम पहले नोट कर चुके थे, तो बाकी किसकी वैल्यू बची b की वैल्यू, तो a स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए मैं नीचे लिख देता हूं प्लस के बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये अगर 4 होता तो ये पूरा होल स्क्वायर ही होता, लेकिन ये क्योंकि 4 नहीं है, इसका मतलब है ये b का जो स्क्वायर है ये मुझे जोड़ना पड़ा, यही मुझे घटाना पड़ेगा, और लास्ट वाला जो प्लस का 2 है ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देख लीजिए ध्यान से, मैं चलिए ये वाला जो स्टेप था ये मैं यहां लिखता हूं a स्क्वायर प्लस 2ab। तो मुझे क्या चाहिए प्लस के बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी b की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ये हमारे पास तो आ गया। लेकिन जो चीज हमने जोड़ी है वो हम घटाएंगे भी, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है। देखिए जो हम जोड़ते हैं उतना घटाते भी हैं, और जो लास्ट में नंबर लिखा था वो ऐसे ही आएगा। अब देखिए ये होल स्क्वायर हो गया, इतने पे अगर मैं ब्रैकेट लगाता हूं तो ये देखिए ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। ये देखिए होल स्क्वायर, और ये कितना बचा माइनस के 4 और प्लस के 2, वो देखिए मैंने यहां लग गया। चलिए बैलेंस करके लिखता हूं, माइनस के 4 और प्लस के 2, माइनस के 2 हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा ही बन गया, ये जो क्वेश्चन बना ये ऐसा ही बना, यानी इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये बिल्कुल इसी तरीके से करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपके सामने लिखता हूं 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, या तो ये बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, क्यों, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। अब देखिए अगर मुझे फलन लाना है तो -2 भी है यहां पे, तो मुझे 2 घटाना भी पड़ेगा, यानी कि 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2, ये बड़ा होगा या बराबर होगा 0 -2 के। इसका मतलब ये है fx, बड़ा होगा या बराबर होगा -2 से। ये चीज देखिए यहां ऐसी लिखी, इसका मतलब है अब देखिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं पड़ रही क्योंकि मैं आपको एक बार समझा चुका हूं। यानी fx जो बिलोंग करेगा या तो ये -2 से बड़ा होगा या -2 के इक्वल। इसका मतलब है ये -2 से लेके कहां तक होगा, अनंत तक। ये देखिए यानी इसी तरीके से, अब देखिए मैं नहीं लिख रहा, जैसे ऊपर लिखा फलन fx का न्यूनतम मान वो -2 हो गया, लेकिन अधिकतम मान की कोई सीमा नहीं है, वो आप चाहे लिख के दिखाएं या नहीं लिख के दिखाएं। तो ये देखिए मैंने आपको 2 पार्ट बताए, अब देखिए तीसरा पार्ट, fx इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर प्लस के 10। ये देखिए इसलिए कराना पड़ेगा क्योंकि यहां पूर्ण वर्ग के साथ पॉजिटिव है यानी प्लस, यहां पूर्ण वर्ग के साथ किसका चिन्ह है माइनस का, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा। तो देखिए इसकी शुरुआत भी ऐसे ही करेंगे, x-1 का होल स्क्वायर बड़ा है या बराबर है 0 से, ये तो देखिए याद ही रखेंगे आप क्योंकि पूर्ण वर्ग है। अब देखिए अब इसके साथ क्योंकि माइनस का चिन्ह आ गया
तो मुझे माइनस की गुणा करनी पड़ेगी पूरी समीकरण की, यानी कि माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और माइनस के जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। लेकिन यह बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम माइनस से गुणा करते हैं तो ये इनइक्वालिटी यानी कि असमीका चेंज होती है, यानी ये लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमें क्योंकि फलन आना है तो मुझे प्लस के 10 भी करना है, यानी माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के 10 लेस देन और इक्वल टू जीरो प्लस 10, यानी कि एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। अब देखिए अगर मैं इसको लिखूं कि किस अंतराल में होगा, तो एफ एक्स का मान या तो 10 से छोटा होगा या 10 के इक्वल होगा, 10 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी 10 से छोटा यानी बायां पार्ट। तो वो देखिए कहां से कहां तक होगा, माइनस के अनंत से लेके 10 तक। अगर मैं आपको ग्राफ पे बताऊं, देखिए चलिए पहली बार बता रहा हूं ग्राफ पे, इधर तो मैंने नहीं बताई थी। जब हम ग्राफ बनाते हैं देखिए माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक 10 मैंने यहां दिखा दिया, तो 10 से छोटा क्योंकि यहां पे लेस देन का साइन है, वो इस वाले पार्ट की बात हो गई, और 10 इसमें इंक्लूड भी है जैसे आप लोग 11वीं क्लास में करते थे, यानी माइनस के अनंत से कहां तक हो गया, 10 तक। यही चीज मैंने लिखी ऊपर लिखी। अब यहां पे आप लोग क्या लिखें, यहां पे अधिकतम मान इसका 10 है, यानी 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो जो फलन का अधिकतम मान है वो आप लिख के आएंगे 10। लेकिन अगर आपसे पूछे फलन का न्यूनतम मान क्या है, उसकी कोई सीमा है ही नहीं, वो आप चाहे नहीं लिख के आए, यानी फलन का कोई न्यूनतम मान नहीं है। लेकिन अधिकतम मान है, वो फलन का अधिकतम मान कितना है, 10। लेकिन अब आप लोग यही सोचेंगे ये x के किन मानों के लिए होंगे, यानी ये न्यूनतम मान 3 है तो ये x के ऐसे कौन से मान पे होगा, या ये देखिए आ रहा था नीचे तो ये x के कौन से मान पे होगा, ये x के कौन से मान पे होगा। तो मैं आपको अब बताता हूं यहां पर आप लोग x का मान कैसे निकालें। देखिए न्यूनतम मान 3 तब हो सकता है जब ये चीज 0 हो जाए, यानी 2x माइनस वन इक्वल टू 0, यहां भी लिखा है 2x माइनस वन इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 1, यानी x इक्वल टू 1/2 पर। बहुत सिंपल था, न्यूनतम मान 3 होगा, लेकिन कब, जब x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। देखिए यहां भी ऐसी है, ये अधिकतम मान देखिए 10 है, लेकिन ये कब होगा, जब ये चीज 0 हो जाए, यानी x माइनस वन इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1 पर। मैंने देखिए पूरा नहीं लिखा था, अब मैं लिख देता हूं अधिकतम मान बराबर 10। ऐसे ही देखिए ये भी आप खुद निकाल सकते हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि x के कौन से मान पर होगा। अब देखिए आता है इसका चौथा पार्ट, इसमें वर्ग नहीं है, यहां घन है, x की घात 3, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब आप लोग यही सोचेंगे, जैसे वर्ग में तो आपको बताया कि वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, यानी 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन घन की कितनी सीमा होती है। आप x का कोई मान रखें, चलिए मैं धनात्मक रखता हूं, अगर उसका घन करेंगे तो वो बढ़ता ही जाएगा, अगर x का मान बढ़ेगा तो x क्यूब का मान भी बढ़ेगा, यानी इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर मैं कहूं, अगर मैं इसका माइनस में मान रखूं, तो माइनस में जितना छोटा होता जाएगा ये घन भी उतना ही छोटा होता जाएगा, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब है एक्स क्यूब, क्योंकि ये विषम घात है। अब आप लोग ये ध्यान रखें, ये बात मैंने ऊपर नहीं बताई थी कि जितनी भी सम घात होती हैं, अगर मान लीजिए घात 4 भी होती तो भी हम यही लिखते, सम घातों की तो लिमिट होती है क्योंकि वो 0 से बड़े होते हैं या 0 के इक्वल, लेकिन विषम घात की कोई लिमिट नहीं होती, विषम घात की कोई भी लिमिट नहीं होती। यानी जैसे यहां पे लिखा है एक्स क्यूब, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर एक्स क्यूब की कोई लिमिट नहीं है तो एक्स क्यूब प्लस 1 की भी कोई लिमिट नहीं है। यानी देखिए मैं बताता हूं अब यहां पे कैसे लिखें, यानी एक्स क्यूब ये बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, ये तो कुछ भी हो सकता है, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 जोड़ भी दूं, यानी एक्स क्यूब प्लस 1, तो 1 जोड़ने से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम अनंत में 1 जोड़ें या घटाएं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता,
ये माइनस के अनंत से अनंत तक ही होंगे। इसका मतलब क्या है, ये क्योंकि क्या हो गया एफ एक्स, ये बिलोंग कर रहा है माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक, यानी ये कोई भी मान हो सकता है। इसे मैंने रियल नंबर से लिख दिया, एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसके लिए जो उत्तर लिख के आएंगे आप, तो दिए गए फलन की ना तो कोई अधिकतम मान है और ना ही कोई न्यूनतम मान है। यह केवल उन क्वेश्चंस में होगा जिनमें विषम घात होगी, क्योंकि उनकी कोई लिमिट नहीं होती। समघात वालों में लिमिट होती है। अब देखिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें टोटल 5 पार्ट हैं और इस क्वेश्चन में भी देखिए यही लिखा है, इनके अधिकतम और न्यूनतम मान क्या है। और ये क्वेश्चंस भी देखिए ऐसे हैं, क्योंकि मॉडुलस है, यहां भी मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस, हम इनका अवकलन तो नहीं कर पाएंगे। इनका अवकलन होगा भी तो वो पूरी परिभाषा से होगा, यानी दाएं पक्ष अवकलज और बाएं पक्ष अवकलज। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं हम बिना अवकलन के, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन अभी आपको समझाया, उससे भी हो सकते हैं। कैसे, देखिए चलिए पहले मॉडुलस वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। आप लोग ये पढ़ चुके हैं, हम एक्स का इसमें कोई भी मान रखें, मॉडुलस जब हम निकालते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है। यानी मॉडुलस भी एक तरह से समघात ही मानिए आप। जैसे कि समघात हमेशा 0 से बड़ी होती हैं या 0 के इक्वल, तो ये मॉडुलस x प्लस 2, एक्स का कोई भी मान लिख लीजिए, ये या तो बड़ा होगा 0 से या इक्वल होगा 0, इससे छोटा नहीं हो सकता। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखिए, हम यहां कोशिश करेंगे फलन लाने की, तो मैं यहां पे 1 माइनस कर देता हूं, तो मुझे 1 इधर भी माइनस करना पड़ेगा। यानी कि देखिए ये क्या हो गया, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के 1। ये देखिए आ गया यहां पे, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन बता रहा था आपको, उसी तरीके से यहां पे आया। यानी कि एफ एक्स बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, माइनस के 1 से। अब देखिए कुछ लोग अगर सीधे नहीं लिख पाते हैं तो ऐसा ग्राफ बना लिया करें। मैंने पहले नहीं बताए थे, एक पार्ट में बताया था केवल, माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। -1 चलिए मैंने यहां दिखाया। अब -1 से बड़ी संख्याएं यानी कि ग्रेटर देन, वो इधर होंगी। ये पार्ट हमने डार्क कर दिया, और -1 भी इसमें इंक्लूड है, तो ये हमने गोला इस तरह से बना दिया। यानी जो ये मान होगा आपका -1 से लेके कहां तक होगा, अनंत तक। तो अब आपसे देखिए ये पूछते हैं कि फलन का जो न्यूनतम मान, चलिए मैं यहां पे ऐसे भी लिख देता हूं, जैसे पहले मैंने लिखा था एफ एक्स बिलोंग्स टू -1 टू अनंत यानी इनफाइनाइट। तो ये -1 से लेके इनफाइनाइट तक होगा। अब देखिए अगर आपसे ये कहें कि इसका अधिकतम मान कितना है, तो अधिकतम मान की तो कोई सीमा ही नहीं है, वो हम छोड़ के आएंगे, इसका कोई अधिकतम मान नहीं है। लेकिन न्यूनतम मान वो हो गया कितना, -1। मैं यहां लिख देता हूं न्यूनतम मान बराबर -1। लेकिन ये कितने मान पर है, ये x की ऐसी कौन सी वैल्यू है, तो आप देखिए वो यहीं से निकालें। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -2, तो x इक्वल टू -2 पर। ये आपका पूरा आंसर हुआ। हमने यहां पे ये भी दिखा दिया कि कौन से मान पर है x की और वो कितना है। अब देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है। चलिए एक बार फिर बताता हूं, मॉडुलस को आप माने समघात, यानी कि मॉडुलस x प्लस 1, ये बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। लेकिन यहां क्योंकि मॉडुलस से पहले किसका चिन्ह है, माइनस का, तो हमें माइनस से गुणा भी करनी पड़ेगी। और जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो ये 0 पे तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -0 तो 0 ही आएगा, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए माइनस मॉडुलस x प्लस 1 और प्लस के 3, ये हो गया 0 प्लस 3, यानी कि gx लेस देन और इक्वल टू 3। हमने यहां पे दिखा दिया जो gx यानी फलन की वैल्यू है वो 3 से कम होगी या 3 के इक्वल। इसका मतलब है अगर हम इसे ग्राफ पे शो करें तो माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक। 3 मैंने चलिए यहां दिखा दिया।
तो 3 से छोटी वैल्यू वो देखिए इधर आएंगी, यानी gx बिलोंग्स टू, वो देखिए मैं यहां लिखता हूं, माइनस अनंत से लेके प्लस के 3 तक। लेकिन अब आप यही सोचेंगे इसका न्यूनतम मान, वो तो देखिए कोई नहीं है, आप लोग यही लिख के आएंगे। अधिकतम मान वो कितना हो गया 3, यानी फलन का जो अधिकतम मान है वो 3 है, लेकिन वो कब होगा, आप इस चीज को 0 रख दें, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1 पर। तो आप यही लिखेंगे अधिकतम मान 3, x इक्वल टू -1 पर। अब देखिए तीसरा पार्ट, ये त्रिकोणमिति का है। पहला पार्ट ऐसा है जो ये त्रिकोणमिति का, जैसे sin 2x प्लस 5 या sin की जगह cos भी हो सकता है। आप लोग जानते हैं, देखिए कोण चाहे कितना भी हो, यहां देखिए कोण कितना दे रखा है 2x, कोण से हमें नहीं कुछ देखना होता, हमें केवल साइन पे ध्यान देना है। साइन की जो वैल्यू है वो आपने पढ़ रखी है, कोण चाहे कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, साइन के जो अधिकतम और न्यूनतम मान होती हैं वो -1 से लेके +1 तक होती है। यही चीज कॉस के लिए भी होती है। अगर यहां कॉस होता तो भी मैं यही लिखता, -1 से लेके +1 तक। हाँ, लेकिन अगर tan और cot उनके कोई अधिकतम और न्यूनतम नहीं होते, वो -अनंत से +अनंत तक की होती हैं। tan और cot के कोई अधिकतम और कोई न्यूनतम नहीं होते हैं। यही चीज sec और cosec में भी है। ये चीज मैंने देखिए आपको बताई थी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। अब देखिए मैंने यह sin 2x के लिए तो लिख दिया, लेकिन मुझे पूरा फलन अगर लाना है तो मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा पूरी समीकरण में। पहले मैं देखिए बीच में ही ऐड करता हूं sin 2x प्लस के 5, तो मुझे 5 इधर भी ऐड करना है, -1 प्लस के 5, और मुझे 5 इधर भी ऐड करना है 1 + 5, यानी कि hx। ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 6। कोई टफ नहीं था, 5 - 1 4, 5 + 1 6, यानी फलन का जो मान है वो इतने अंतराल में होगा, 4 से लेके कहां तक 6 तक। ये चीज अगर हम देखिए ग्राफ पे दिखाएं, माइनस के अनंत प्लस के अनंत, चलिए 4 मैंने यहां लिख दिया और ये मैंने लिख दिया 6, तो ये 4 से लेके 6 तक होगा ये वाला पार्ट। इसमें दोनों इंक्लूड भी हैं, ये मैंने दिखा दिया। यानी अगर इसे मुझे अंतराल के रूप में लिखना पड़े hx बिलोंग्स टू, तो मैं देखिए लिख देता हूं 4, 6। अब देखिए अगर आपसे पूछें कि इसके दोनों चीजें परिभाषित हैं, इसका न्यूनतम मान वो 4 हो गया और जो अधिकतम मान है वो कितना हो गया 6। अधिकतम मान वो कितना हो गया 6 और न्यूनतम मान वो कितना हो गया 4। अब आप लोग ये सोचेंगे कि कब कब होंगे। अगर ये चीज -1 हो जाए, यानी sin 2x इक्वल टू -1, तो 5 - 1 कितना हो गया 4, तो इसका न्यूनतम मान जो 4 होगा वो तब होगा जब sin 2x इक्वल टू कितना हो जाए -1। अब sin 2x का मान -1 कोई एक कोण तो नहीं होता, ऐसे तो अनंत होते हैं, तो इसलिए इसमें मत लिख के दिखाएं आप कि x इक्वल टू कब होगा। ये ऐसे ही देखिए 6 कब होगा, ये 6 तब होगा जब ये इक्वल टू 1 हो जाए, यानी sin 2x इक्वल टू 1, तो sin 2x इक्वल टू 1 बहुत सारे कोण होंगे ऐसे, तो वो भी आप नहीं लिख के दिखाएं, क्योंकि वो एक यूनिक मान यानी एक मान नहीं है। केवल आप लोग केवल यही लिख के दिखाना है इसका न्यूनतम मान बराबर 4 और अधिकतम मान बराबर 6। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक ये भी है, लेकिन यहां पूरे फलन के पहले मॉडुलस भी लगा दिया, इसलिए ये भी देखिए मुझे ही करना है, लेकिन इसकी शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होगी। सबसे पहले sin 4x, 4x से कोई मतलब नहीं, केवल साइन पर ध्यान देना है, तो ये -1 से लेके +1 तक। अब देखिए क्योंकि मुझे फलन लाना है तो मुझे 3 भी जोड़ना पड़ेगा, यानी sin 4x + के 3, यानी -1 + 3, और यहां पे भी 1 + 3। इसका मतलब जो ये हमारा फलन है fx, ये 2 से लेके 4 तक हो गया। लेकिन ये fx फलन यही है, देखिए अभी नहीं, क्योंकि मुझे भी देखिए ध्यान नहीं रहा,
इसके बाहर क्योंकि मॉडुलस का चिन्ह भी है। ये मैं आप चलिए बताता हूं। अब देखिए मैं चलिए यहां अभी हटा देता हूं इसे। मैं अभी के लिए यही चीज लिखता हूं, यानी कि साइन 4x प्लस के 3, यानी फलन का मान 2 से लेके 4 तक है। लेकिन अगर आपसे ये कहते कि इसका मॉडुलस कहां से कहां तक होगा, तो आप लोग पहले ये बात देखें, अगर फलन का मान 2 से 4 तक के बीच में है और 2 से 4 तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो पॉजिटिव ही हैं, तो अगर ये खुद 2 से लेके 4 तक है तो इसका मॉडुलस भी 2 से लेके 4 तक ही होगा। ध्यान से देख लें, इसका मॉडुलस भी 2 से लेके कहां तक होगा, 4 तक, क्योंकि सब पॉजिटिव ही थी। यानी कि मैं आप देखिए यहां लिख देता हूं, जो फलन था fx वो 2 से लेके कहां तक आ गया, 4 तक। तो इसका उत्तर तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, एक ग्राफ बना लें, इसका न्यूनतम मान 2 हो गया और अधिकतम मान कितना हो गया, 4। यह आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ऐसा ही था, मॉडुलस से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। हां अब देखिए उन क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा। अगर देखिए यहां पे कुछ संख्या होती, मान लीजिए मैं ये अपनी तरफ से करके दिखा रहा हूं, मान लीजिए यहां आपका उत्तर नेगेटिव आ रहा होता, यानी -2, मतलब इस फलन का मान -2 से लेके +4 तक होता, मान लीजिए ऐसा होता पॉसिबल, तो उसका मॉडुलस कहां से कहां तक होता, तो मॉडुलस तो -2 नहीं होता। मान लीजिए, चलिए मैं इसी में ही ठीक कर रहा हूं, आप लोग कोई और क्वेश्चन पे ध्यान दें, आपका उत्तर ऐसे आता सॉल्व करके, यानी साइन 4x प्लस 3 -2 से लेके +4 तक, आपका मान लीजिए इस तरीके से आता, -2 से लेके +4 तक। अब आप लोग यही देखेंगे कि इसका मॉडुलस कहां से कहां तक होगा, तो जब मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो मॉडुलस -2 से 4 तक तो नहीं जाएगा, पॉजिटिव वाले का ठीक है, लेकिन मॉडुलस अगर आप देखें तो नेगेटिव में तो होती नहीं। -2 से 4 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका अगर हम मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, वो यहां पे फिर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये बात ध्यान रखते हैं, मॉडुलस के साथ अगर नेगेटिव संख्या भी आ रही है तो आपको वो उत्तर नहीं लिखना, मॉडुलस हमेशा क्योंकि 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है, ये आपको उस कंडीशन में ध्यान रखना है। अब देखिए इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो ठीक है उत्तर, यानी इसका जो उत्तर था 2 से लेके कहां तक है, 4 तक, यानी कि fx बिलोंग्स टू, मैं यहां पे लिख देता हूं 2 से लेके, यानी 2,4। अब एक देखिए लास्ट पार्ट और है, hx इक्वल टू x प्लस 1, और यहां पे अब देखिए अगर मान लीजिए अंतराल नहीं होता तो ये x की पावर 1 है, यानी एक विषम घात। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट था उसकी तरह हो गया, विषम घात की तो कोई लिमिट ही नहीं होती, तो ना तो कोई इसका अधिकतम मान होता और ना ही कोई इसका न्यूनतम मान होता। लेकिन अब इसका पॉसिबल है, क्योंकि यहां x हमें दे दिया इस अंतराल में है, इसका मतलब है इस अंतराल को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, -1 से लेके +1 तक, क्योंकि x इसी को बिलोंग कर रहा है। लेकिन हमें क्योंकि ये चीज देखनी है तो मुझे 1 ऐड करना पड़ा, तो जब मैं 1 ऐड करूंगा तो ये ध्यान रखें वो पूरी समीकरण में ही ऐड करना होता है, यानी जो आपका फलन का मान है hx वो आपका आ गया 0 से लेके 2 तक। अब देखिए परिभाषित हो गए, फलन का जो न्यूनतम मान है वो 0 हो गया और जो अधिकतम मान है वो कितना हो गया, 2। तो ये देखिए जो क्वेश्चन थे, नंबर 1 क्वेश्चन था उसके 4 पार्ट और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके 5 पार्ट, इनमें आपको बिना अवकलन के ही बताना था। लेकिन जो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा अवकलन करके। देखिए चौथा क्वेश्चन, मैंने देखिए आपको अभी तीसरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, वो तीसरे क्वेश्चन के जो पार्ट आपको बताऊंगा वो अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको देखिए चौथा क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि ये भी उसी तरीके के ही हैं लेकिन बहुत छोटे हैं ये। अब देखिए अगर हम यही क्वेश्चन हैं, हमें इसमें ये बताना है, क्योंकि इसमें ये बात लिखी है, इन फलन का ना तो कोई अधिकतम मान है और ना ही कोई न्यूनतम मान है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम जब करेंगे वो अवकलन की सहायता से। अब मैं बताता हूं आपको, जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी अवकलन वाले ही हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको फलन दे रखा है हमने उसका अवकलन किया, यानी f डैश इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, चलिए मैं यहां भी लिख देता हूं, इसका मैंने अवकलन किया g डैश x इक्वल टू log x का 1/x।
और यहां भी देखिए अवकलन कर देता हूं, यानी h डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जो भी क्वेश्चन आए देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट का, सबसे पहले आपको अवकलन ही करना है। ये बात आप देखिए वृद्धिमान और ह्रासमान फलन में भी करते थे। अब उसके बाद हमें इसे रखना है 0 के इक्वल, यानी f डैश एक्स इक्वल टू 0। यहां भी देखिए चलिए लिख देता हूं, यानी कि g डैश एक्स इक्वल टू 0, और यहां भी देखिए लिख देता हूं h डैश एक्स इक्वल टू 0। ये देखिए ये भी हम करते थे वृद्धिमान और ह्रासमान फलन में। अब ऐसा करने पर f के जितने मान निकल के आए वो हमें नोट करनी है। तो देखिए पहला पार्ट f डैश एक्स यानी e की पावर x इक्वल टू 0, यहां पे यानी कि 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, और यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इससे x के कितने मान संभव है, चलिए पहले इससे शुरुआत करते हैं। e की पावर x इक्वल टू 0, यानी x का ऐसा कौन सा मान है जिसमें e की पावर x 0 हो जाए। तो वह आप लोग सोचेंगे ऐसा पता नहीं, मैंने पहले भी बताया था कौन सा मान है, वो माइनस के अनंत है। मैं आपको देखिए बताता हूं, e की पावर माइनस के अनंत। क्यों? क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन e की पावर अनंत। एक दिन और बताया था मैंने, और यही वैल्यू, क्योंकि ये तो अनंत है तो 1 बटे अनंत कितना हो जाएगा 0, यानी x का मान माइनस के अनंत आएगा। लेकिन माइनस के अनंत कोई वास्तविक संख्या नहीं होती, ये तो मैंने आपको समझा दिया। x का मान है तो माइनस के अनंत, लेकिन ये वास्तविक संख्या नहीं है। इसका मतलब x का कोई वास्तविक मान संभव नहीं है। यहां लिख देता हूं मैं असंभव, क्योंकि x का कोई वास्तविक मान ही संभव नहीं है। और जब यहां x का कोई वास्तविक मान संभव नहीं है, अतः चलिए मैं एक बार लिख के दिखा देता हूं, x का कोई वास्तविक मान संभव नहीं है। आगे यही लिख देंगे, अतः दिए गए फलन का ना तो कोई अधिकतम मान और ना ही न्यूनतम मान संभव है। यही आपको लाइन लिखनी है। अब देखिए यहां पे आता है कि 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू अनंत आएगी, क्योंकि 1 बटे अनंत 0, लेकिन अनंत कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये भी ऐसे ही लिखना है, x का कोई वास्तविक मान संभव नहीं है, अतः दिए गए फलन का कोई अधिकतम, ना तो कोई अधिकतम मान संभव है और ना ही कोई न्यूनतम मान संभव है। अब देखिए ये आता है तीसरा पार्ट, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं अगर ये सोचूं कि इसके गुणनखंड, तो 3 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें जोड़ के 2 आए, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां मुझे श्रीधर आचार्य वाला नियम ही लगाना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 1 वो 12 आ गया, बटे 2a, यानी 2 गुणा 3 6। मैं आगे सॉल्व ही नहीं कर रहा, तो ये वर्गमूल के अंदर जो माइनस के 8 आ रहा है ये वास्तविक हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए ऐसे आएगा, ये माइनस के 2 प्लस माइनस वर्गमूल माइनस के 8। लेकिन ये काल्पनिक संख्या है जो आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, सम्मिश्र संख्या, ये वास्तविक नहीं है। इसका मतलब है यहां भी आप ये लिखेंगे x का कोई वास्तविक मान संभव नहीं है, अतः दिए गए फलन का ना तो कोई अधिकतम मान संभव है और ना ही कोई न्यूनतम मान संभव है। तो देखिए मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया अभी अवकलन वाले मेथड का, वो चौथा क्वेश्चन बताया, तीसरा नहीं बताया। आपको अगले वीडियो में मैं तीसरा क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।